ओवरटेक अभी नहीं कर सकते। ये बात याद रखना, हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करना है, ठीक है। अभी देखो दोबारा, अब मैं तीसरे गियर में आगे नहीं बढ़ा सकता भाई, बाइक बंद हो जाएगी यहाँ पर ही। मेरे को दूसरा गियर डालना पड़ेगा। देखो फ़र्क दिखाऊँ, देखो दूसरा गियर, अब देखो बाइक पहला गियर डाल दिया, ठीक है, क्योंकि देखो खाली रोड। अब दूसरा गियर, फिर वही। तो आप कभी अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रैवल कर रहे हो ना, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी बाइक का सबसे छोटा गियर रखना है, जिससे देखो एकदम से आप आगे भी जा सकते हो। हेलो भाई, मैं हूं अजय। और भाई कल मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब के ऊपर कि किसको बाइक सीखने में क्या दिक्कत आ रही है। मेजॉरिटी भाई दो टाइप के कमेंट्स थे। एक था भाई भीड़ वाले इलाके में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, दूसरा था कि गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आ रही है। मतलब कमेंट्स बहुत सारे थे, पर मेजॉरिटी अगर हम बात करें ना तो यही प्रॉब्लम्स थी। एक थी भाई भीड़ वाली, दूसरी प्रॉब्लम थी भाई गियर शिफ्टिंग को लेकर के, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में भीड़ वाले इलाके को लेके बात करने वाले हैं कि भीड़ वाले इलाके में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी बाइक को। और इसमें भाई थोड़ा बहुत हेल्प ना गियर शिफ्टिंग का भी है, मतलब गियर शिफ्टिंग को लेके ही है। अगर आपकी प्रॉपर गियर शिफ्टिंग है ना, तभी आप भीड़ वाले इलाके में भी बाइक चला सकते हो। डीपली मैं आपको समझाता हूँ कैसे, और प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ एक बार। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भीड़ वाले इलाके में चलाने के लिए भी हमें गियर शिफ्टिंग की नीड होती है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भाई देखो भीड़ वाला इलाका जो होता है वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। मतलब हमारी स्पीड इतनी नहीं होती कि हम 40-50 पे चला सके, ठीक है। हम एक टाइम के लिए चला भी लेंगे, बट इमिडिएटली कुछ हमारे आगे आ जाता है या कुछ गाड़ियाँ पास हो रही होती है, उस टाइम पे हमें नीड होती है अपनी स्पीड को कम करने की। वहाँ पे हमको गियर को डाउन करने होते हैं। अब कैसे डाउन करने, ये स्पीड के हिसाब से परफेक्टली हमको देखना पड़ता है कि हमारी स्पीड कितनी है, उस हिसाब से हमको गियर को डाउन करना था। मोस्टली भाई भीड़ वाले इलाके में ना लोग पहले या फिर दूसरे गियर में ही अपनी बाइक को चलाते हैं। तीसरा गियर बहुत रेयरली लगता है, लेकिन जब लगा लेते हैं उसके बाद सडनली अगर कम करना होता है तो डाउन करते ही करते हैं। और भाई गियर को डाउन अप करने को ही गियर शिफ्टिंग बोलते हैं। मतलब स्पीड के हिसाब से जब आप गियर को मैनेज करना सीख जाओगे ना, उसको ही गियर शिफ्टिंग बोलते हैं। तो भाई अब मैं आपको मेन रोड में ले चलता हूँ जहाँ पे भीड़ वाला इलाका है। वहाँ पे हम प्रैक्टिकल वे में अपनी बाइक को चलाएंगे। वहाँ पे देखेंगे हम कैसे गियर को डाउन करते हैं, अप करते हैं। और मैं आपको साथ साथ में बताता भी रहूँगा भाई मैंने कितने गियर डाउन किए, क्यों किए, किस वजह से किए, और कब मैं अप कर रहा हूँ गियर को, क्लच कितना छोड़ रहा हूँ, रेस कितनी दे रहा हूँ, सब कुछ भाई मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा। तो भाई मैं आपको मेन रोड में ले आया हूँ। अब यहाँ से देखते हैं हम कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है। गियर छोटा ही रखेंगे। देखो जैसे एंट्री होते ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तीसरा गियर तक लगा लिया मैंने अभी। चौथे की देखो नीड है, वैसे नहीं भी है क्योंकि तीसरे में आराम से चल रही है, बट हल्की बाइक करने के लिए हम तीसरा लगा लेते हैं, सॉरी चौथा लगा लेते हैं भाई। देखो मैंने 4 गियर लगा लिए, अभी भी चल रही है। देखो रेस थोड़ी हल्की सी ज़्यादा दे रही है, जिसके कारण इतनी स्पीड में चौथे गियर में चल पा रही है। यहाँ पे इतनी ज़रूरत है नहीं भाई, देखो खाली रोड है, क्योंकि यहाँ पे अब गियर डाउन करने की लोड है। 2 गियर डाउन किए भाई मैंने, क्योंकि भाई आगे खड्डा था और उसमें स्पीड स्लो की, जिसके कारण गियर डाउन किए। अगर मैं सेम स्पीड पे उठाने की कोशिश करता ना, मेरी बाइक भाई वहीं की वहीं बंद हो जाती। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल फिर से खाली रोड है, चौथा गियर हम यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं। बट देखो ओवरटेक देखो किस हिसाब से होता है। यहाँ पे ब्रेक लगाया, फिर एक गियर डाउन। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। जहाँ पे हमने स्पीड कम की वहाँ पे एक गियर ऑटोमेटिक ही डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चल रही है अभी गाड़ी हमारी, दूसरा गियर कम से कम देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। देखो धक धक करने लगी ना, बाइक कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए दूसरा गियर देखो। दूसरे गियर में बहुत प्यार से चलेगी बाइक ऐसे में। अब आगे जाने के लिए देखो तीसरा चौथा गियर लगा के रखूँगा ना, मैं इसको ओवरटेक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी बाइक में ना एकदम पुश नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगी। अब इसको ओवरटेक करने के लिए क्या करना है, गियर को छोटा रखना पड़ेगा। जैसे दूसरा देखो बाइक में आपको दिखाऊँ, देखो हल्का सा एक्सीलेट दूंगा ना, बाइक दौड़ने को जाती है। तो यहाँ पे भी मेजर फ़र्क पड़ता है गियर से, ठीक है। दूसरा गियर है, ओवरटेक अभी नहीं कर सकते। नहीं, अभी नहीं कर सकते। देखो दूसरे गियर में प्यार से चल रही है, वहीं पे तीसरा या चौथा होता ना, अंदर डर होता कि कभी भी बंद हो जाए। और यहाँ पे अगर बंद हो जाती, फिर पीछे से जो गाड़ी आती है ना भाई, वो दिक्कत देती है, ठीक है। देखो अभी भी दूसरे गियर में है, मैं तीसरा डाल दूंगा, बट ओवरटेक करना है, ठीक है। नहीं हो पाएगा देखो भाई,
क्योंकि भीड़ बहुत है। तीसरा गियर आराम से डाल देते हैं, क्योंकि भाई बाइक ना आवाज़ कर रही थी, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा था जब, देखो फिर देखो धक धक करने लग गई क्योंकि स्पीड कम होगी। फिर एक गियर डाउन किया क्लच दबा के, दूसरे गियर में फिर आगे। आपको भी यही करना है, और इसी चीज़ को हम गियर शिफ्टिंग भी बोलते हैं भाई, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखो फिर ज़्यादा स्पीड स्लो हो रही है। अब पहला गियर शायद डालना पड़ेगा, पहला गियर डाल दिया, ठीक है, क्योंकि देखो आहा खाली रोड। अब दूसरा गियर, फिर वही देखो स्पीड कम, दूसरे में निकल जाएगी क्योंकि भाई देखो हल्की सी नहीं ठक ठक कर रही है बट निकल गई। थोड़ा ना एक्सेलरेशन को परफेक्ट रखना पड़ेगा, और ब्रेक के ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए भाई। इन चीज़ों के लिए मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ, ब्रेक के ऊपर पाँव होने चाहिए। मेरा तो हाथ भी होता है और नीचे का पाँव भी होता है भाई। देखो अभी नहीं, पॉसिबल नहीं है। इस साइड से कभी ओवरटेक नहीं करना है हमको, ये बात याद रखना, हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करना है, ठीक है। अभी भी नहीं है पॉसिबल। देखो एक गियर, दूसरा गियर अब निकाल लूँगा मैं, ठीक है। दूसरे गियर में देखो मोस्टली मैंने आपको पहले भी बोला था कि दूसरे गियर में बाइक रहती है, ठीक है। देखो झटका तो फिर भी बाइक ने खाया, पर इतना नहीं खाया, ठीक है। देखो फिर तीसरा गियर डाला मैंने। अभी ना बाइक चल रही है क्योंकि बाइक में पुश है, जैसी बाइक का पुश ख़त्म हो जाएगा ना वैसी बाइक, देखो दोबारा। अब मैं तीसरे गियर में आगे नहीं बढ़ा सकता भाई, बाइक बंद हो जाएगी यहाँ पर ही। मेरे को दूसरा गियर डालना पड़ेगा। देखो फ़र्क दिखाऊँ, देखो दूसरा गियर, अब देखो बाइक ना झटके से आगे को जाना शुरू करती है भाई, इतना ज़्यादा फ़र्क आता है। तो आप कभी अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रैवल कर रहे हो ना, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी बाइक का सबसे छोटा गियर रखना है, जिससे देखो एकदम से आप आगे भी जा सकते हो। रोक लिया आपने, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। फिर दोबारा स्पीड करनी है, आप एकदम से आगे को जा सकते हो। तो सबसे छोटा गियर अपनी बाइक का जो भी है आपका स्पीड के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले गियर में चल रहे हो और रोड खाली है, जितने रोड की डिमांड है उस हिसाब से। अब देखो इस ब्रेक, फिर एक गियर फिर डाउन, फिर देखो जैसे ही तीसरे के बाद अगर आप स्पीड कम कर रहे हो ना, अगर आपकी स्पीड 10 से ऊपर है भाई, अगर आपकी स्पीड 10 से ऊपर है तो आप दूसरे गियर में आराम से मैनेज कर सकते हो। बट वहीं पे अगर भीड़ वाले इलाके में आपकी स्पीड 10 के नीचे आती है किसी कारण से, तो आपको उसी टाइम अपना पहला गियर लगा लेना है। उसकी स्पीड अगर 10 से नीचे नहीं आती है, 20 तक ही है या 20 से नीचे है पर 10 तक नहीं पहुंच रही है, तो आप दूसरे गियर में आराम से भीड़ में मैनेज कर सकते हो। बट जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है ना, वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी। वहाँ पे आपको, क्योंकि वहाँ पे ना बाइक रुक जाती है भाई, वहाँ पे स्पीड 0 हो जाती है। 0 के बाद हम अपनी बाइक को हमेशा पहले गियर से ही उठाते हैं। ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भाई सिचुएशन अलग होती हैं, वहाँ पे हमको अपनी बाइक को रोकना पड़ता है, जिसके कारण 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है पहला गियर। बट ऐसे जहाँ से मैं आपको लेके आया वहाँ पे अगर हमारी स्पीड 10 से नीचे नहीं आ रही है ना, 10 से नीचे नहीं आ रही, तो आपको पहले गियर की नीड नहीं है। आप दूसरे में सर्वाइव आराम से कर लोगे, और कोशिश करना कि दूसरे में ही सर्वाइव कर लोगे। बट अगर ज़्यादा स्पीड डाउन हो रही है तो पहला लगा लो। बाइक बंद करने से अच्छा है, क्योंकि पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो ज़्यादा रिस्क है। एकदम से अगर बंद होगी ना तो पीछे भीड़ भी लग सकती है, आपको भी पता। और फिर पता क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस बन रखा होता है ना, वो सारा का सारा डाउन हो जाता है एक ही बारी में। तो इस चीज़ का रिस्क मत लो, ठीक है भाई। और भाई मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को पता है, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो आप लोगों से मेरे को एक सजेशन चाहिए था, क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए बाइक में या नहीं। बस इतना बता देना भाई कमेंट सेक्शन में, मुझे बाइक में अपग्रेड करना चाहिए नहीं। मैं आप सबके कमेंट का वेट करूँगा भाई, प्लीज़, ठीक है। तो आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और भाई कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो ज़रूर पूछना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई, प्लीज़।